Good morning, class 7. Today we will start question number 2 of exercise 10.4. Construct a triangle PQR if PQ is equal to 5 cm, measurement of angle PQR is equal to 105 degree and measurement of angle QRP is 40 degree. आपको PQ साइड गिवन है तो हम सबसे पहले PQ साइड जो है वो बेस लेंगे, दैट इज़ 5 सेंटीमीटर. सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे PQ 5 सेंटीमीटर, दैट इज PQ 5 सेंटीमीटर. मेजरमेंट ऑफ एंगल Q इज़ 105 डिग्री. तो सबसे पहले हम 105 डिग्री का एंगल बनाएंगे. ये एंगल आपका ऑब्ट्यूस एंगल है और जो ऑब्ट्यूस एंगल्स होते हैं वो हमेशा बेस वाली लाइन से दूर बनते हैं, यानी ये राइट साइड एक्ट करेगा. और जो एक्यूट एंगल्स होते हैं वो हमेशा बेस के टूवार्ड्स बनते हैं, यानी बेस की तरफ बनते हैं. ऑब्ट्यूस एंगल्स बाहर की तरफ और जो एक्यूट एंगल्स होते हैं वो बेस के तरफ बनते हैं. तो हम सबसे पहले यहाँ ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है. तो अब हम ऑब्ट्यूस एंगल बनाएंगे Q पॉइंट पर. तो हम जितना मर्जी अपनी पेंसिल ओपन करेंगे, कंपास ओपन करके आप एक सेमी सर्कल सबसे पहले ड्रॉ करेंगे. फिर आप यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे. 90 डिग्री का पहले एंगल बनाएंगे. ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं. पहले 60 की आर्क, फिर 120 की आर्क, फिर उसके बाद आपने ये 2 आर्क्स कट करनी है और ये वाला जो आपका एंगल बनेगा दैट इज़ 90 डिग्री. दिस एंगल इज़ 90 डिग्री. 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद आपने 105 डिग्री का एंगल बनाना है. इतनी ही आपकी कंपास ओपन रहेगी. आपने सबसे पहले 90 की लाइन के ऊपर, यानी इस पॉइंट के ऊपर आपने कंपास रखनी है और एक आर्क लगानी है. उसके बाद आपने 120 डिग्री के आर्क पर कंपास प्लेस करेंगे और फिर एक आर्क लगाएंगे. ये एंगल आपका जहाँ पर ये 2 आर्क्स कट करेंगी यहाँ पर आपका एंगल बनेगा 105 डिग्री. आप ये प्रोटेक्टर से मेज़र भी कर सकते हैं कि आपका एंगल 105 एग्जैक्टली है या नहीं है. 105, 110 और 100 के बीच में बनेगा. तो ये देखिए ये आपका एग्जैक्ट एंगल बन रहा है 105 डिग्री. ऑब्ट्यूस एंगल और ऑलवेज चाहे वो लेफ़्ट साइड पॉइंट पर हो चाहे वो राइट साइड के पॉइंट पर हो, ऑब्ट्यूस एंगल्स जो होते हैं वो लाइन से, बेस लाइन से हमेशा दूर की तरफ बनते हैं. यानी Q पॉइंट से इस तरफ है, P से इस तरफ बनेगा. और अगर आपके एक्यूट एंगल्स होते तो दैट इज़ टूवर्ड्स द बेस, तो वो अंदर की तरफ बनते हैं हमेशा. उसके बाद QRP दैट इज़ 40 डिग्री. अब R पॉइंट तो यहाँ पर है ही नहीं, तो R पॉइंट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले P एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा. हम P एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें पता है कि बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. हम राइट करेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. अगर एंगल सम प्रॉपर्टी देखते हैं तो 3 एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है. दैट मीन्स एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल P आपको गिवन है, वो आपको आपको फाइंड आउट करना है. एंगल Q 105 डिग्री है. एंगल R आपको गिवन है 40 डिग्री इक्वल टू 180. नाउ एंगल P प्लस 105 प्लस 40 145 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री. नाउ एंगल P विल बिकम 180 डिग्री माइनस 145 डिग्री, इट विल बिकम्स 35 डिग्री. दैट मीन्स एंगल P जो है वो 35 डिग्री है. अब ये जो एंगल है ये आपका 15 के टेबल में नहीं आता, और 15 के टेबल में अगर नहीं आता, जो एंगल 15 के टेबल में नहीं आता उसको हम हमेशा प्रोटेक्टर की हेल्प से बनाएंगे. जो आपके नंबर्स 15 के टेबल में आते हैं, जो भी नंबर आपके 15 के टेबल में आएंगे वो आपने
कंपास की हेल्प से बनाने हैं, जैसे 30 डिग्री है, 45 है, 60 है, 90 है, ये सब 15 से डिवाइड होने वाले हैं। तो जो नंबर 15 से डिवाइड होंगे कम्प्लीटली उन्हें कंपास से बनाना है, और जो 15 से डिवाइड नहीं होते, जैसे कि 35 है, ये 15 से डिवाइड नहीं होता, तो हम उन्हें कंपास की हेल्प से बनाएंगे। तो अब 35 को हम कंपास की हेल्प से, हम प्रोटेक्टर की हेल्प से बनाएंगे, क्योंकि ये 15 से डिवाइड नहीं होता, इसीलिए अब हम इन्हें प्रोटेक्टर की हेल्प से बनाएंगे। तो लेट अस सी किस तरीके से प्रोटेक्टर की हेल्प से हम बनाएंगे इसको। थर्टी 35 डिग्री एक्यूट एंगल है, तो दैट इज इट इज टूवर्ड्स द बेस PQ, यानी ये इनसाइड बनेगा। 35 30 और 40 के बीच में बनेगा, ये दैट इज़ द सेंट्रल पार्ट। हम यहाँ पर बनाएंगे इसको, ये डॉट आप प्लेस कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद हम इसको यहाँ से ज्वाइन करेंगे, इसी डॉट को ज्वाइन करेंगे, P और डॉट को। जैसे हम इस डॉट को ज्वाइन करेंगे, उस लाइन को आगे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे, तो ये लाइन जो है ये 90 डिग्री वाली लाइन पर जाकर कट करेगी। फिर आगे 105 वाली लाइन पर कट करेंगे इसको, क्योंकि मेन एंगल आपका 105 डिग्री है, तो इसको प्रोड्यूस कर देंगे। आप यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा लाइन है 90 डिग्री की, अगर आप इसमें कंफ्यूज होते हैं तो आप इसको नीटनेस के लिए आप इसको इरेज भी कर सकते हैं, आप इसे इरेज कर सकते हैं। तो अभी आप देखिए ये वाली जो लाइन है ये यहीं तक आप रहने दीजिए, ये लाइन अब सीधा 105 डिग्री के एंगल वाली लाइन पर कट कर रही है। इस पॉइंट को हम नेम देंगे R। अगर आप ये 90 वाली लाइन इरेज नहीं करते तो बाय मिस्टेक आप यहाँ पर भी R पॉइंट दे सकते थे, तो इसलिए उस मिस्टेक्स ना करें आप, इसलिए आपको इसको इरेज कर देना है, ताकि आपकी ये जो QR लाइन पर ये पॉइंट जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दैट इज पॉइंट R। नाउ दिस इज अ रिक्वायर्ड ट्राइंगल PQR। P पर आपने 35 का एंगल बनाया, तो आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए दैट इज़ 35 डिग्री। उसके बाद ये वाला एंगल जो है आप मेज़र करके देख सकते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली आपका 40 डिग्री का एंगल ही बनेगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। एग्जामिन वेदर यू कैन कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल DEF सच दैट EF 7.2 सेंटीमीटर, मेजरमेंट ऑफ एंगल E इज़ 110 डिग्री एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल F इज़ 80 डिग्री। तो जस्टिफाई योर आंसर। अब हमें ये एग्जामिन करना है कि इन एंगल्स की हेल्प से 110 और 80 डिग्री एंगल की हेल्प से क्या एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो सकती है। हमें यहाँ पर देखकर ही पता लग रहा है दिस सम ऑफ टू एंगल्स। अब हमारे पास थर्ड तो नहीं है, बट हम टू एंगल्स का सम करके देखते हैं। सम ऑफ टू एंगल्स इज 110 डिग्री प्लस 80 डिग्री विच इज़ 190 डिग्री, बट इट इज़ ग्रेटर देन 180 डिग्री। जब टू एंगल्स का सम 190 आ रहा है तो थर्ड को अभी हमने ऐड ही नहीं किया, तो वो तो उससे भी ग्रेटर आ जाएगा, तो इसलिए ये तो 180 से ग्रेटर है, तो ट्राइंगल पॉसिबल हो ही नहीं सकती, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 3 एंगल्स का सम एक ट्राइंगल के अंदर 180 होता है, और जहाँ यहाँ पर 2 एंगल्स का सम ही 190 आ चुका है। सो वी हैव टू राइट इट, वी कैन नॉट constructed a triangle as the sum of two angles of a triangle is more than या greater than 180 डिग्री।